झारखंड में सरना धर्म कोड को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद होने लगी है। सूबे की राजनीति में इसको लेकर लगातार बैठक और जन गोलबंदी शुरू हो चुकी है। सरना धर्म कोड की मांग करने वालों का कहना है कि राज्य की हेमंत सरकार विधानसभा से प्रस्ताव कर केंद्र सरकार को भेजने का काम करे। सरना धर्म कोड को लेकर मांडर विधायक बंधु तिर्की से बात की है संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड की राजनीति में सरना धर्म कोड का मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। मांग उठ रही है कि झारखंड विधानसभा से सरना धर्म कोड पारित करते हुए केंद्र सरकार को भेजी जाए। हमारे साथ बंधु तिर्की जी हैं, मांडर के विधायक हैं और आदिवासी मूलवासी के बड़े नेता कहे जाते हैं। बंधु जी, ये सरना धर्म कोड बहुत पुरानी मांग है। आज तक इस मांग पर किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी ने न्याय नहीं किया। देखिए, झारखंड प्रदेश में आदिवासी सरना धर्मावलंबियों की जनसंख्या तकरीबन 90 लाख से ऊपर है और इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी नहीं होना, ये चिंता का विषय है। जब कभी भी यहाँ पर जनगणना होता है तो उनके लिए कोई कॉलम नहीं है। पूर्व में अन्य कॉलम था, वो कॉलम को भी खत्म कर दिया गया। और जब आंकड़ा का सही हिसाब नहीं होगा तो ये आप हर लोग इसको स्वाभाविक इसको समझ सकते हैं कि उनके हिस्सेदारी, उनके हकमारी हो रहा है, पूरा उनका हक मारा जा रहा है। इससे हम अगर सीधे तौर पर, सीधे शब्दों में कहें, नुकसान क्या हो रहा है छात्रों के बीच, समाज के बीच, महिलाओं के बीच, नुकसान हम किस रूप में देखें? उसी तरह से योजनाओं में भी हो जा रहा है। तो इसीलिए उनके जो सही आंकड़ा है, उस आंकड़ा के हिसाब से उसका हिस्सा तो मिलना चाहिए। प्लस हर लोगों का एक पहचान होता है। सिख का पहचान है, ईसाई का पहचान है, हिंदू का पहचान है। तो आदिवासी सरना धर्मावलंबियों का पहचान क्यों नहीं? ये पहचान का भी सवाल है और पहचान के साथ साथ सबसे बड़ी चीज उसका हिस्सेदारी का सवाल है। चाहे नौकरी में हो, चाहे आपका शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सारे चीजों में उनका हिस्सेदारी का सवाल है। चूंकि इसलिए कि पूर्व में भी चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे आपका असेंबली का चुनाव हो, असेंबली चुनाव में सारे पार्टियों का, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जो रीजनल पार्टी, जितने पार्टियों का, उसका चुनावी एजेंडा में था कि हमारी सरकार बनेगी तो इसको बिल पारित करके केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। पार्लियामेंट का भी चुनाव हुआ था, उसमें गुमला में माननीय उसमें रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। तो वहां गुमला में भी पार्लियामेंट के चुनाव में इन लोगों ने कहा था, पार्लियामेंट चुनाव में, कि हम लोग सरना कोड लागू करेंगे। तो अब तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में यहाँ पर हेमंत सोरेन जी का सरकार है, कांग्रेस के सहयोग से सरकार चल रही है और इनके पास भी एजेंडा था। इसीलिए हर हालात में इस बिल को पारित करके केंद्र सरकार को भेज देना। इसी मानसून सत्र में तो ये प्रैक्टिकल, ये संभव नहीं है, चूंकि ये बहुत सारे चीज प्रक्रिया से जाना पड़ता है। लेकिन इसको अब विलंब नहीं किया जा सके, इस पर प्रक्रिया आरंभ कर देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बार सदन में कम से कम ये निश्चित रूप से राज्य की जनता को संदेश देना चाहिए कि मैं बहुत जल्द अगले बजट सत्र में इसको पारित करके केंद्र सरकार को भेज देना चाहिए। ये बातें कम से कम मुख्यमंत्री जी को सदन में, उनको सदन के माध्यम से संदेश राज्य की जनताओं को दे देना चाहिए। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 11, रांची।